ड्रीम 11 यूजर के लिए एक बड़ी खुशखबरी। 6 महीने की खामोशी, लगातार सुनवाई की तारीख, जीएसटी का घमासान और फैंटेसी इंडस्ट्री का लटका हुआ बैन का डर। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होता हुआ नजर आ रहा है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में पेड कॉन्टेस्ट वापसी होने वाला है। 11 मार्च की सुनवाई गेमिंग इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट बनेगी और क्या आईपीएल से पहले फैंटेसी प्लेटफॉर्म दोबारा लाइव हो सकता है। पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन अप कर दिया है। सबसे बड़ा अपडेट, 11 मार्च की जो सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लंबित है। 11 मार्च को 3 जजों के बेंच के सामने अहम दलील रखी गई है। गेमिंग कंपनी की तरफ से साफ मांग है स्किल गेम का लिखित लीगल स्टेट फुल लीगल प्रोटेक्शन, बार बार राज्य द्वारा बैन की अनिश्चितता खत्म। पहले भी कोर्ट स्किल गेम को मान्यता दे चुका है, लेकिन जीएसटी और रेगुलेशन के नए मुद्दे ने चीजों को उलझा दिया है। भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ही स्किल बेस्ड गेम को लीगल पहले दे चुका है, तो ये बार बार राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट इनको उलझा क्यों दे रहे? इसके लिए इसका क्लियरिफिकेशन चाहिए, सर्टिफिकेट बनाकर देना होगा। जीएसटी का सबसे बड़ा जो पेच है वो 28% या 40%, पहले 28%, यानी कि यही असली लड़ाई टैक्स की है। सरकार की तरफ से 28% जीएसटी एंट्री फीस पर लागू करने की बात पहले की सामने आ चुकी है, लेकिन इंडस्ट्री में चर्चा है कि 40% तक प्रभावित टैक्स स्ट्रक्चर भी हो रही है। अगर 100 की विनिंग में 40 टैक्स में चला जाए, फिर कंपनी का कमीशन और आपकी एंट्री फी, तो यूजर के पास बचेगा क्या? यही तर्क कोर्ट में रखा गया है कि इतने हाई टैक्स मॉडल को ट्रांसपेरेंस बना देगा। आखिर ये इंडस्ट्री इतना अहम क्यों है? ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन जैसे संगठनों का कहना है कि यह इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देता है, सालाना 20 से 25 हजार करोड़ का टैक्स रेवेन्यू जनरेट करता है, करोड़ों यूजर की डिमांड से जुड़ा है। अगर लंबे समय तक यह अनिश्चितता बंद रही, कंपनी मार्केट से पीछे हट सकता है। आईपीएल फैक्टर, असली गेम चेंजर। अब सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग का है। कुछ महीने में, यानी कि इसी महीने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल शुरू होने वाला है। अगर आईपीएल से पहले ये सब चालू हो जाता है, तो छोटे छोटे कॉन्टेस्ट जो है टेस्टिंग मॉडल में लॉन्च हो सकते हैं। लिमिटेड यूजर एक्सेस दिया जाएगा, पेमेंट गेटवे धीरे धीरे बहाल हो सकते हैं। लेकिन अगर आईपीएल निकल गया और कोई राहत नहीं मिली, तो इंडस्ट्री को भरोसा बहुत बड़ी झटका लग सकती है। टेस्टिंग मॉडल में अंदर की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी सीधे मेगा जीएल से शुरू नहीं। आखिर ये इंडस्ट्री इतना अहम क्यों है? ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन जैसे संगठनों का कहना है कि यह इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देता है, सालाना 20 से 25 हजार करोड़ का टैक्स रेवेन्यू जनरेट करता है, करोड़ों यूजर की डिमांड से जुड़ा है। अगर लंबे समय तक यह अनिश्चितता बंद रही, कंपनी मार्केट से पीछे हट सकता है। आईपीएल फैक्टर, असली गेम चेंजर। अब सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग का है। कुछ महीने में, यानी कि इसी महीने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल शुरू होने वाला है। अगर आईपीएल से पहले ये सब चालू हो जाता है, तो छोटे छोटे कॉन्टेस्ट जो है टेस्टिंग मॉडल में लॉन्च हो सकते हैं। लिमिटेड यूजर एक्सेस दिया जाएगा, पेमेंट गेटवे धीरे धीरे बहाल हो सकते हैं। लेकिन अगर आईपीएल निकल गया और कोई राहत नहीं मिली, तो इंडस्ट्री को भरोसा बहुत बड़ी झटका लग सकती है। टेस्टिंग मॉडल में अंदर की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी सीधे मेगा जीएल से शुरू नहीं करेगा। पहले जिस तरह से मिनी, ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड छोटे छोटे कॉन्टेस्ट रहेंगे और सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी क्लियर करना पड़ेगा। 18 प्लस जो है वो एज लिमिट रहेगा और वेरिफिकेशन भी काफी हार्ड रहेगा। पेमेंट गेटवे क्यों रुके हुए? देखो, बैंक ऑफ पेमेंट गेटवे बिना साफ लीगल क्लियरेंस के रिस्क नहीं लेना चाहती और कंपनी को भी डर है कि अगर आज लॉन्च करे, कल नोटिफिकेशन आ जाए, तो यूजर जो पैसे डालेंगे उसका पैसा फंस जाएगा। इसलिए जब तक कोर्ट या सरकार की स्पष्ट अनुमति नहीं मिलती है, पेड कॉन्टेस्ट पूरी तरह शुरू नहीं होगा। सरकार और आईटी नियम, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने नए आईटी नियम लाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई फाइनल फ्रेमवर्क लागू नहीं हुआ। राज्य में अलग अलग कानून होने से वन नेशन वन रूल की
मांग तेजी हो गई। अब यहाँ पे 3 संभावित है। आईपीएल में छोटे कॉन्टेस्ट से शुरू हो सकता है। दूसरा, आईपीएल में ही आईपीएल में फैंटेसी की पूरी तरह से वापसी हो सकती है और आईपीएल में ही फ्रेमवर्क भी मिलेगा, यानी कि नए रूल जो कि पूरी तरह से चालू हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे फैंटेसी की वापसी पूरी तरह से तय है, ये मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हो, क्योंकि अगर पूरी तरह से फैंटेसी को बंद ही होना होता तो फिर ये पेड फ्री टू प्ले यानी कि जो फ्री कॉन्टेस्ट चल रहा है तो उस तरह का सीन नहीं चल रहा होता। और साथ ही साथ बहुत सारी फैंटेसी, जैसे कि आप देखे होंगे, बहुत सारे शॉपिंग के द्वारा वो कॉइन देते हैं जहां पे आप फैंटेसी खेल सकते हो। तो यहाँ पे मतलब नए नए चीजें देखने को मिल रहा है, चीज वही है लेकिन कंडीशन अलग है। बस यहाँ पे लोगों को ड्रीम 11 पे खेलने में मजा इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे करोड़ों का प्राइज मिलता था और आए दिन कोई एक बंदा 2 बंदा यहाँ पे ग्रैंड लीग जीतकर सेट हो जाते थे। ऐसा नहीं है कि चलो, मैं मानता हूं कि ग्रैंड लीग में फैंटेसी वाले खुद का टीम उतारते थे, लेकिन सारे मैच में ऐसा नहीं होता था। आप खुद ही समझो कि किसी मैच में अगर किसी बंदे का परफेक्ट टीम बन गया है, यानी कि उससे बड़ी टीम नहीं बन सकती, तो उसके टीम को ही टॉप में कराया जाता था। ये लीगल है और रियल है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का लाइफ बना भी है। तो ऐसे में यूजर का डिमांड भी है कि भाई एक छोटा सा अमाउंट से अगर किसी का लाइफ चेंज हो रहा है तो इस तरह के चीजों को सरकार को भी बंद नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर सरकार जो यूजर के हित में है तो फिर आप 40% का डिमांड क्यों कर रहे हो? पहले जो 28% चल रहा था वही तो 28% से भी सरकार को सालाना 20 से 25 हजार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता था। तो इतना बड़ा इनकम कम था क्या जो ये फिर सरकार अपनी तरफ से 28% से सीधा 40% जीएसटी का डिमांड कर रहे हैं? और यूजर के हित में होता तो 40% क्या सीधा से बंद कर दो आप फैंटेसी। फिर कोई भी जितना भी इलीगल फैंटेसी चल रहा है तो वो आखिर क्यों चल रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो लीगल फैंटेसी ऐप बंद रहेंगे तो इलीगल फैंटेसी ऐप चलेंगे। आप देख रहे हो मार्केट में बहुत सारी ऐप चल रहा है। ड्रीम 11 के ही जैसा कम ऐप है जो खुलेआम चल रहा है और ड्रीम 11 के ही जैसा बड़े बड़े कॉन्टेस्ट भी खिला रहे हैं। अब ऐसे में वो तो यूजर का अच्छा खासा अमाउंट लिपट लेंगे, या फिर अगर वो सही तरीके से भी चलाएंगे तो सरकार को तो टैक्स नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि भाई यूजर के अगर आप हित में चाह रहे हो तो लीगल फैंटेसी ऐप को चालू कराएं। हाँ, वहां पे आप टीम लिमिट कर दो। जहां पे 20 टीम लगाने का ऑप्शन था, बहुत सारे लोग 20 टीम लगाकर लॉस भी कर जाते थे, तो वहां पे आप 5 टीम का ही लिमिट कर दो, 10 टीम का ही लिमिट कर दो और एक दिन में या एक महीने में इतना ही मतलब अमाउंट भी लिमिट कर दो। उसके बाद 21 साल 25 साल के ऊपर वाले बंदे के खेलने के लिए आप ये लगा दो। 21 साल ठीक है, 18 साल था उसमें 21 साल कर दे तो 21 साल में बंदे पूरा मैच्योर्ड हो जाते हैं, वो अपने कैरियर के बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरह से कंडीशन लगा दे। बाकी फैंटेसी की वापसी जरूर कराए, क्योंकि अगर फैंटेसी की वापसी नहीं होती है ना तो इसमें यूजर का ही नुकसान है। और आप देख ही रहे हो फैंटेसी भले बड़ी बड़ी कंपनी ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11 जहां पे लोगों का दिलचस्प ज्यादा था वहां पे बस वो चीजें बंद थी, लेकिन बाहर से आपको बहुत सारी फैंटेसी ऐप चलते हुए दिख रहा है। और ऐसे में ऐसा नहीं है कि आप ड्रीम 11 फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट दे रहा है तो आप टीम बनाने जा रहे हो तो चलो वहां पे अमाउंट भी दे रहा है तो आप सराफत से टीम बना लो। नहीं, आप मुश्किल से 1-2 टीम बनाओगे, आप खुद ही तंग होकर छोड़ दोगे, क्योंकि वहां पे इतना ऐड ही चलता है। क्योंकि वो भी भाई ड्रीम 11 भी आपको फ्री में पैसे दे रहे हैं तो वो भी तो अपने घर से नहीं देंगे, तो वो ऐड तो चलाएंगे और वो जो ऐड चला रहे हैं उसी का पैसा आपको दे रहे हैं, तो वो फ्री टू प्ले हो गया। यानी कि आपको ऐड टीम ज्वाइन करने जाते हो तो आपको ऐड दिखाया जाता है और उस ऐड के द्वारा बहुत सारे लोग जिस तरह के ऐप रहते हैं उस तरह के ऐप को लोग वहां से यूज भी करते हैं। तो वहां से कंपनी को फायदा होता है, वो कंपनी इस कंपनी को फायदा देते हैं और वो फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट खिलाते हैं ताकि यूजर को अच्छे खासे अमाउंट मिल सके। तो इस तरह का सीन है और इसी तरह का कंडीशन मुझे नहीं लग रहा है कि अगर
पेड कॉन्टेस्ट सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चालू नहीं होता है, तो ये ड्रीम 11 ज्यादा दिन तक फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट खेला पाएंगे, क्योंकि यूजर जिस तरह से पहले इंगेजमेंट था, लोग धीरे धीरे ड्रीम 11 को छोड़ रहे हैं, अनइंस्टॉल मार रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि वहां पे चाहकर भी पहले जैसा देखो, जहां पे पैसे लगे होते हैं वो उसका मजा ही कुछ और होता है। जो रियल बात है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ड्रीम 11 पे फ्री में लाखों लाखों का प्राइज मिल रहा है, लेकिन लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, लोग टीम ज्वाइन नहीं कर रहे, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। तो फ्री में लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, वहीं पर अगर 2-4 पैसा लगा होता तो लोग जो है मजे मजे से खेलते जैसे पहले चल रहा था। अभी फ्री में बड़ी बड़ी कॉन्टेस्ट रहता, वो आधे फूल भी नहीं होते हैं, जबकि प्राइज अच्छे खासे रहते हैं। तो इस तरह से है, सरकार अगर यूजर के हित में चाहते हैं फैंटेसी, सरकार अगर यूजर को बचाना चाहते हैं, इलीगल ऐप से फंसने से बचाना चाहते हैं, तो स्किल बेस्ड फैंटेसी ऐप को चालू करानी चाहिए, उसमें नियम कायदे के साथ कराए। वैसे तो 11 मार्च को चालू होने वाला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, और सुप्रीम कोर्ट भी यही चाह रहा है कि सरकार और फैंटेसी के बीच जो है वो कोई बड़ा समझौता हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पहले तो स्किल बेस्ड गेम को लीगल मान चुका है, और वो अभी इलीगल मानकर, बैटिंग मानकर उसको बैन तो नहीं करा सकता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी फंस रहे, तो इसलिए यहाँ पे डेट टाला जा रहा, ताकि फैंटेसी और सरकार के बीच कोई बड़ा समझौता हो जाए। वैसे उम्मीद है कि अच्छा न्यूज मिलने वाला है 11 मार्च को, और लगभग 11 मार्च को फैंटेसी की वापसी हो सकती है, उम्मीद कर सकते हैं। वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए अगली कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन अप कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।